Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is current feelings, current energies of your partner and love messages for you and angel guidance, angel messages. ये जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज हैं और उनके जो है कुछ मैसेजेस आपके लिए और साथ में एंजल गाइडेंस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट यू हैव एस ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर हैं वो कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं, कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि अगर वो बिज़नेस करते हैं या फिर वो जॉब करते हैं उनमें आगे जो है उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, उनको सक्सेस मिलने वाली है। अगर कि वो अपना डिसीजन जो है वो अच्छे से लेते हैं, आपके साथ उनकी बहुत कमिटमेंट अच्छी होने वाली है और ये रिलेशनशिप में जो आपकी बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बनने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो इस तरह से अभी बिहेव आपके साथ कर सकते हैं कि थोड़ा सा डिटेच नज़र आ रहे हैं, क्लोजनेस नहीं है। पहले आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, देन उसके बाद अचानक से कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से वो कहेंगे मैं थोड़ा सा वर्ल्डली अफेयर से डिटैच होना चाहता हूँ, दुनियावी मामला से थोड़ा दूर होकर के रिसर्च करना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ चीज़ों को अच्छे से, उन्हें सोच विचार करना चाहता हूँ कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो फिर वो क्यों है। वो चीज़ों को खुद से देखना चाहते हैं और ये चीज़ उनके लिए बहुत बेहतरी लेकर के आएगी, क्योंकि जब वो अकेले होकर के चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, जस्ट अपनी नज़र से देखेंगे, ये नहीं कि लोगों के नज़रिए से देखें, क्योंकि लोग अक्सर कोई वही चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो कि वो चाहते हैं कि आप देखें और आपके लिए अच्छा हो या फिर बुरा। उनकी खुद की ये जो है वो सोच होती है और वो वही चीज़ आप पर जो है वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन कोशिश यही किया करें, जस्ट अपनी नज़रिए से चीज़ों को देखा करें, समझा करें, एनालाइज किया करें। तो हो सकता है कि वो उसके बाद उनका बिहेवियर थोड़ा सा एज अ टीचर मुझे नज़र आ रहा है, मज़हब की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिलीजन वाली साइड पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और इस वक्त वो जो लोगों को जो है वो राय देंगे या फिर लोगों को जिस तरह से गाइड करेंगे तो लोग उनकी सलाह को बहुत ज़्यादा मानते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से आपको शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, क्योंकि वो इस वक्त लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहते हैं और उनकी जो लाइफ है बहुत ही ब्लेसफुल नज़र आ रही है। बाकी उनके जो रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रुकावटें आएंगी कि उन्हें खुद से ही फाइट करना होगा। बाकी आप दोनों के दरमियान जितनी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी थी इस तरह की चीज़ें, उन्होंने सबको बहुत अच्छे से अब हैंडल कर रहे हैं और क्लियर आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर वो कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उन्हें कह लें कि किसी चीज़ को सिक्योर कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त ही चीज़ नज़र आ रही है। अपने रिलेशनशिप को इस तरह से टाइम देना, उस पर जो है उसको वैल्यू देना, उस पर फोकस करना। तो आपके दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जैसे उन्होंने पहले थोड़ा सा खुद को अलग कर लिया आपसे, तो अब उन्हें चीज़ें बहुत अच्छे से और साफ साफ नज़र आती ही नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स है, तो इस वक्त हो सकता है कि वो यहाँ पर उनके पास लव भी है आपके लिए, रिलायबल भी हैं वो और लॉयल्टी भी है आपके लिए। लेकिन इस वक्त वो कुछ इस तरह की बात करेंगे कि वो यही आपको बोलेंगे जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ ठीक है, आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं सुनना चाहता। अगर उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे कि वो जो भी चीज़ है वो अगर आपको इस तरह से बोलते हैं कि जस्ट मेरी बात को सुनो, मैं आपकी बात को नहीं सुनता, या मेरी बात ही जो है वो ठीक है, बाकी किसी की बात ठीक नहीं है, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी। उनको ये समझना चाहिए कि सामने वाले की भी बात को उन्हें वैसे ही सुनना है, वैसे ही वैल्यू करना है और किसी भी अपनी बात को जो है वो दूसरे पर मुसल्लत नहीं करना। आप इस तरह से दूसरे की आवाज़ को दबा नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक आपको पता नहीं चलता कि उसके दिल में या फिर उसकी जो सोच है वो आपके लिए क्या है और वो क्या चाहते हैं आपसे। बाकी जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो तमाम क्लियर होती हुई नज़र आ रही है और ये जो है रिलेशनशिप में बॉन्डिंग आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है और वो आपसे कोई कमिटमेंट भी करना चाह रहे हैं। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। You have 9 of Cups, 2 of Pentacles, the Empress.
यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई न्यू प्रपोजल भी आता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप, जो लोग सिंगल हैं उनका कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने वाला है, उनके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रपोजल आने वाले हैं और बहुत ही ग्रोथफुल रहेगा। अगर रिलेशनशिप आप न्यू स्टार्ट करते हैं या जो भी आप स्टेप लेने वाले हैं, जो भी आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस मिलने वाली है। कोशिश यही करें कि अपनी मोनोटोनियस रूटीन से, अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालें, चीज़ों को हैंडल करते हुए, बैलेंस करते हुए। इतना नहीं करना कि आप अपनी हेल्थ जो है उसको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश यही करें, खुद के लिए वक्त निकालें। आपने खुद के लिए भी वक्त लाजमी निकालना है, चाहे जिस तरह की भी लाइफ चल रही हो, चाहे जो भी सिचुएशन बनती ही नज़र आ रही हो। बाकी 9 ऑफ कप्स है तो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। ये नहीं कि मैं बड़ी खुशियों का वेट करूंगा देन उन्हें ही सेलिब्रेट करूंगा, ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, उनको जो है उन्हें इंजॉय करें, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। बाकी कोशिश ये करें, इस वक्त जो आपके पास थॉट्स आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कीजिए इनटू एक्शन, ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा अचीवमेंट्स लेकर के आ सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।